नमस्कार विद्यार्थियों। और आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, और ये क्लास कक्षा 12 के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम आगे की कार्यवाही को शुरू करते हैं। आज हमें हिंदी में हम पढ़ेंगे अलंकार। अर्धवार्षिक परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। अलंकार के अंदर हम क्या पढ़ेंगे और किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है, इन सभी बातों को हल करेंगे। लेकिन अभी भी आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अर्धवार्षिक परीक्षा के हर बिंदु वार्षिक तक आपके पास बहुत सारी क्लासें आएगी, इसमें परीक्षा से आने वाली सभी सामग्री आपको मिलेगी। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने सहपाठियों तक शेयर भी करें ताकि वो भी इनका फायदा ले सके। तो विद्यार्थियों, अलंकार में क्या पूछेगा? अलंकार क्या है? आपसे पूछेगा अलंकार है क्या। तो आपको क्या देना है? अलंकरोति ही इति अलंकार है। अलंकरोति ही इति ही अलंकार है। इति ही अलंकार है, अर्थात जो अलंकृत कर दे वही अलंकार है। किसको अलंकृत करे? अलंकृत का अर्थ है भूषित करना, सजाना, सुंदर बनाना, प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ जो अलंकृत शब्द है वो भूषित करना, सजाना या सुंदर बनाने के रूप में प्रयोग हुआ है। हमारे जितने भी काव्य शास्त्रियों ने अलंकार को आभूषण का रूप दिया है कि आभूषण जिस प्रकार हमारे शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, अर्थात आभूषण जो है वो तन की शोभा को बढ़ाने का काम करते हैं। तन मतलब शरीर। एक स्त्री या पुरुष अगर अपने शरीर पर आभूषण धारण कर ले तो उसके रूप सौंदर्य में निखार आता है, और रूप सौंदर्य में जो निखार आता है उस निखार को लाने का कार्य किसने किया? आभूषण ने किया। वही काम जो काव्य के अंदर अलंकार करते हैं। कौन करते हैं? अलंकार भी उसी प्रकार का कार्य करते हैं जिस प्रकार का कार्य शरीर पर आभूषण करते हैं। अर्थात आभूषण धारण करने से हमारे शरीर की शोभा बढ़ती है, सुंदरता आती है, रोचकता बढ़ती है, आकर्षणता बढ़ती है। वही काम अलंकार के प्रयोग से काव्य सुंदर, स्पष्ट और रोचक बन जाता है। अलंकार के भेद की बात आपसे पूछे तो अलंकार के भेद हमारे पास हिंदी में दो प्रकार के माने गए हैं। एक है शब्दालंकार और दूसरा है हमारे पास अर्थालंकार। प्रिय विद्यार्थियों, अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए बहुत सारी चीजें लेके आएंगे। हमारे संस्कृत भाषा में एक अलंकार और माना गया है, उभय अलंकार, जो कि संस्कृत में प्रयोग होता है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता। पिछली बार एक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि शब्द के जगह अगर अर्थ का प्रयोग किया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार में शब्द का महत्व होता है, अर्थालंकार में अर्थ का महत्व होता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि शब्द के स्थान पर अर्थ का प्रयोग किया जाए तो कौन सा अलंकार? तो अर्थालंकार। अर्थ के जगह अगर शब्द का प्रयोग किया जाए तो कौन सा अलंकार? शब्दालंकार। चलिए आगे बात करते हैं कुछ अलंकारों की बात। एक बात करता हूं मैं आपसे अनुप्रास अलंकार की, जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न वही बात करता हूं इस क्लास में। प्रिय विद्यार्थियों, जहां किसी वर्ण की आवृत्ति हो, जहां किसी वर्ण की आवृत्ति हो, वर्ण का मतलब होता है हमारे पास कोई स्वर मिल जाए आपको और कोई व्यंजन मिल जाए आपको। अर्थात मैं उदाहरण देता हूं कि भगवान भागे दुख, भागे दुख, जनता देश की फले फूले, जनता देश की फले फूले। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ भगवान भागे
में फले फूले। यहाँ जो वर्ण है वो भय वर्ण की आवृत्ति हुई है और आपके पास यहाँ दे भी दिख रहा है और फे भी दिख रहा है। चलो वन को छोड़ो, आप फले फूले में और भगवान और भागे में वर्ण भय की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के 4 भेद होते हैं, उसके बारे में परीक्षा में शायद आपसे लंबा चौड़ा न पूछे। इसके बाद आपको याद करना है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार बहुत ही अच्छा अलंकार है आपके लिए। श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है? श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकना। अर्थात शब्द एक है और अर्थ अनेक है, वहां श्लेष है। याद रखना, शब्द एक अर्थ अनेक और वहां क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। यानी एक शब्द के साथ अनेक अर्थों का प्रयोग किया जाता है, या यूं कहे कि काव्य की पंक्ति में एक शब्द अनेक अर्थों के लिए प्रयोग होता है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि किस प्रकार ये प्रयोग करते हैं, किस प्रकार ये काम में आता है। एक उदाहरण लिखता हूं मैं। सुबरन को ढूंढत फिरत, दो की कई बार परीक्षा में आता है। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी अरुचोर। प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे लाइक शेयर करिए। कवि, कामी और चोर, यहां ये जो शब्द है हमारे पास, इनका प्रयोग सुवर्ण के लिए हुआ है। अब सुवर्ण है क्या? सुवर्ण का मतलब होता है अच्छा वर्ण। तो अच्छा वर्ण किसके लिए? यहां कवि है वो अच्छा वर्ण करेगा अक्षरों का। कवि जो है वो यहां चाहेगा कि मुझे अच्छे अच्छे अक्षरों का मिलन मिले, प्राप्ति हो, अच्छे अक्षर, ताकि उसकी काव्य रचना है वो सुंदर और रोचक बन सके। अगर हम बात करें कामी व्यक्ति, काम वासना में लिप्त व्यक्ति, वो रूप सौंदर्य को महत्व देता है, तो उसके लिए जो है हमारे पास वो रूप को महत्व देगा, सुंदरता को महत्व देगा। तो यहाँ कामी जो व्यक्ति है वो कामी व्यक्ति क्या करेगा? रूप को महत्व देगा, रूप सौंदर्य को महत्व देगा। और तीसरा जो चोर व्यक्ति है, चोर के लिए सुवर्ण जो शब्द है वो सोने के लिए आया। सोना, धातु, नींद वाला सोना नहीं है, सोना नहीं है, धातु है। यहां हम धातु के लिए उसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम आगे अलंकार की बात करते हैं, जो यमक अलंकार है। और यमक अलंकार भी बहुत अच्छा है। कहते हैं कि शब्द भी बार बार आएगा, एक शब्द बार बार आएगा, शब्द की बार बार आवृत्ति, और अर्थ प्रत्येक बार क्या आएगा? भिन्न आएगा। यानी जो शब्द जितनी बार आएगा अर्थ भी क्या आएगा? प्रत्येक बार, अर्थ प्रत्येक बार भिन्न आएगा। भिन्न मतलब अलग आएगा। कैसे? उदाहरण आप पढ़ते हो, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, वो पाए बोराए, वो खाए बोराए। अर्थात सोना, इस कनक 2 बार आया है, एक शब्द बार बार आए, 2 बार, 2 से अधिक बार, अर्थ प्रत्येक बार भिन्न, अर्थात दोनों के अर्थ अलग है। इसका अर्थ होगा सोना और यहां होगा धतूरा। कहते हैं सोना धतूरे से ज्यादा नशा दिखाता है। एक को कोई व्यक्ति पा करके नशे में पागल हो जाता है तो दूसरे को खा करके नशे में पागल हो जाता है। दोनों में अपनी अपनी ताकत है। धतूरा खाएगा तो नशे में पागल हो जाएगा, और सोना जिसको मिल जाएगा वो सोने को पा करके क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा। साथियों, क्लास आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी और आप इस क्लास को अपने विद्यार्थियों तक, अपने सहपाठियों तक, या जो आपके आसपास पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक पहुंचाएं जरूर। आप इतना काम जरूर करें। अगर आप इतना काम करते हैं तो आगे की वीडियो बहुत अच्छे प्रश्नों के लिए करा रहा हूं मैं आपके लिए। देखते हैं कितने विद्यार्थी इस क्लास को शेयर करके सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार को अर्थालंकारों का राजा भी कहा जाता है। उपमा देना होता है किसी को, उपमा के 4 अंग पढ़ते हैं और अंग से ही परिभाषा बनाएंगे। एक होता है साथियों उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है वाचक और चौथा होता है साधारण धर्म। ये उपमा के 4 अंग है। इन 4 अंगों से 3 भेद बनते हैं इनके, और 3 भेद कौन कौन से बनेंगे? नंबर 1 बनेगा आपका पूर्णो उपमा, नंबर 2 बनेगा लुप्तो उपमा, और नंबर 3 बनता है साथियों मालोपमा। अर्थात जिस काव्य में चारों अंगों की प्रधानता है, अर्थात चारों अंग हमारे पास पहले से है, वहां कौन सा अलंकार होता है? पूर्ण उपमा होता है। उदाहरण देखिए, मुख चंद्रमा के समान, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। विद्यार्थी ध्यान देने की बात है कि उपमेय कौन है, उपमान कौन है, वाचक कौन है, साधारण धर्म कौन है। बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूं। जब प्रकृति के अंगों की बात की जाए, प्रकृति के अंग आप देखो, चंद्रमा शशि मेघ सोम सुधाकर, रवि भानु दिनकर दिवाकर, कमल नयन नेत्र लोचन चक्षु, पंकज सरोज जलज नीरज जलद बादल। प्रकृति की चीज आ जाए तो प्रकृति की चीज को हम उपमान कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमान। अगर मनुष्य के शरीर के अंगों की बात की जाएगी, जब अंगों की बात की जाएगी तो साथियों उपमान उपमेय होगा। क्या होगा? उपमेय। इसके बाद जो सुंदरता प्रकट करने वाले समान सूचक शब्द है वो वाचक कहलाएंगे, और शेष अंग जो बच गए वाक्य की पूर्ति के लिए वो साधारण धर्म कहलाएंगे। यहां तक अगर आपको याद हो गया तो वीडियो को लाइक कर दो। प्लीज लाइक करना आपका कार्य है, पढ़ाना हमारा कार्य है। आपका जितना सहयोग होगा उससे डबल सहयोग हमारा होगा। आइए आगे चलते हैं। जिस वाक्य में चारों अंगों की प्रधानता हो वहां पूर्ण उपमा होगा। जिस वाक्य में कोई अंग गायब होगा, लुप्त होगा, कमल नयन, कमल नयन, कमल क्या है साथियों? प्रकृति की चीज है। प्रकृति की चीज है तो हमारे पास उपमान है। नयन हमारे शरीर का अंग है तो उपमेय है। अब वाचक नहीं दिख रहा, साधारण धर्म नहीं दिख रहा, 2 चीजें हमारी लुप्त है तो लुप्त उपमा है। तीसरा उदाहरण मालो उपमा। अगर आपको बताएं कि हमारा जो मुख है वो चंद्र और शशि यानी चंद्रमा और सूर्य के समान सुंदर है। प्रिय विद्यार्थियों, चंद्रमा भी उपमेय है, उपमान है सॉरी, और सूर्य भी उपमान है। एक ही उपमेय की विशेषता बताने के लिए 2 उपमानों की बात की जा रही है। इस प्रकार जब एक काव्य में 2 या 2 से अधिक उपमान हो वहां मालो उपमा अलंकार होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको परीक्षा के अंदर लगभग यहीं से प्रश्न मिलने की संभावना है। अगर आप चाहते हो कि आगे प्रश्नों की और अन्य व्याकरण के टॉपिक की क्लास आपके लिए लेके आए तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा, शेयर भी करना पड़ेगा। आपका एक एक सहयोग हमारे लिए बहुत काम का है। धन्यवाद। जय हिंद।